नेपाल बॉर्डर पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बॉर्डर से लेकर के पटना मुख्यालय तक हाहाकार मचा हुआ है। आखिर क्यों सीएम सम्राट चौधरी अब दनादन बैठकें कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, बॉर्डर पर सख्ती बरती जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको हाई अलर्ट पे ला दिया गया है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ और अब किन किन लोगों पर इनकी नजर है और आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या बदलाव आपको इन बॉर्डर पर देखने को मिल सकता है। और जो सीमावर्ती इलाके पे रह रहे हैं, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो या नेपाल से सटे हुए जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर क्या बदलाव होगा, इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ने वाला है और अंदर की बात ऐसी क्या है जिसके कारण अब इतना हाई अलर्ट मोड पे आ चुका है। आपको अभी तक चीजें पता नहीं होगी, अचानक ये हाई अलर्ट पे नहीं आया है बिहार में सब कुछ, और ये सारा कुछ जो है चल रहा है वो अमित शाह के ऑफिस से, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अब बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के सतर्क है और तमाम निर्देश पहुंच रहे हैं पटना, और पटना में इसके लिए जो तमाम जो व्यवस्थाएं होंगी उसके लिए उच्च स्तरीय बैठक होती है और उसके बाद सीएम सम्राट चौधरी कई निर्देश देते हैं। तो सब कुछ जानेंगे आज के इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। तो जी हां, भारत और नेपाल का बॉर्डर जो कि बिहार से लगा हुआ है, बिहार और नेपाल का बॉर्डर भी उसको कह सकते हैं आप, तो वहां पर जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ी है, सुरक्षा बलों की सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से हाई अलर्ट मोड पे आ गया है, तो उससे अब ये ऐसा लगने लगा है कि कुछ ना कुछ तो है जो या तो छिपाया जा रहा है या फिर जो नेपाल से जिस तरीके से बालन शाह जिस तरीके से रोज नए नए फरमान जारी कर रहे हैं कि भाई भंसार शुल्क से लेकर के वाहनों की एंट्री पर जो तमाम चीजें हो रही थी उसका आप कह लें कि प्रतिरोध हो रहा है। कुछ तो है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है जिसके कारण ये सारे जो है उपाय किए जा रहे हैं। उधर से नेपाल सरकार भी उपाय कर रही है, इधर से बिहार सरकार भी उपाय कर रही है और सीधे सीधे इसमें केंद्रीय मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट है। ये ऐसे तो नहीं हो सकता। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि आखिरकार ये सब चीजें हो क्यों रही है और इसके उद्देश्य क्या है। तो फौरी तौर पर अगर आप कहेंगे, यानी कि आधिकारिक तौर पर आप कहेंगे, तो बातें निकल के आएगी, तस्करी को रोकना है। मानव तस्करी हो, पशु तस्करी हो, मादक पदार्थों की तस्करी हो, क्योंकि जब भी आप पूछेंगे किसी भी अधिकारी से तो कहेंगे भाई ये सारी चीजें जो है हमारी प्रायोरिटी में है। साथ ही जो नकली करेंसी का यहाँ कारोबार हो रहा है और कई तरह के जो नए नए तरीके से प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें तो आपको बताई जाएगी, घुसपैठ की बात बताई जाएगी, लेकिन जो असली बात है वो आपको नहीं बताई जाएगी क्योंकि वो ऑन द रिकॉर्ड है ही नहीं। अब असली बात क्या है वो मैं आपको बताऊं। असली बात यह है कि ये जो पूरा सीमावर्ती इलाका है, यहां पर कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियां हो रही है जो हमारे राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर रही है। और इसमें केवल नेपाल का हाथ नहीं है, बल्कि नेपाल तो जरिया बन रहा है, माध्यम बन रहा है। उसके सहारे, उस रास्ते से ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें आ रही है जो भारत सरकार के लिए बहुत ज्यादा खतरे का सबब बन रही है। पिछले दिनों 2 बार यहां पर अमित शाह आए। अब सोचिए, अमित शाह का यहां पर आना, अधिकारियों के साथ बैठक करना अचानक ही तो नहीं हुआ, और उसके बाद निर्देश दे के जाना कि भाई जो भी भारत और नेपाल बॉर्डर के 10 किलोमीटर के परिधि में है वहां पर बिल्कुल नो मैंस लैंड होना चाहिए, वहां पर जो भी अवैध जो भी संरचना हुई है, जो भी निर्माण कार्य हुआ, सबको खत्म करो। तो आखिरकार क्या वहां पर चौकियां बनेगी, वहां बंकर बनेगा, क्या बनेगा? क्यों ऐसा आदेश दिया गया? क्योंकि अमित शाह ने कहा कि भाई यहां पर बिल्कुल गुजरात मॉडल लागू होना है। जिस तरह से गुजरात में जो सीमावर्ती इलाके हैं उसको खाली करवा लिया गया है, चौकसी वहां बढ़ती जा रही है, वैसा ही सब कुछ यहां भी होना है। तो नेपाल से इतना डर क्यों? तो जो मैं कह रहा हूं बार बार वो यही है कि डर नेपाल से नहीं है, बल्कि नेपाल के रास्ते जो चीजें यहां पर पहुंच रही है, डर उससे है। और पिछले दिनों चाइना के कुछ नागरिक पकड़े गए, बांग्लादेश के पकड़े गए, पाकिस्तान के पकड़े गए, नेपाल से तो लोग आ ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ये अनायास नहीं हो रही है, बल्कि सोची समझी
साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही है। और जब इसकी तह में जाया गया तो पता चला कि जानबूझ करके ये जो सीमावर्ती इलाके हैं, यहां पर कई ऐसे आपको किराने की दुकानें मिल जाएगी, कई मेडिकल स्टोर्स मिल जाएंगे, जहां पर काम किराने और दवाओं का नहीं हो रहा है, वहां पर काम हो रहा है फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का। जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, आधार कार्ड बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और एड्रेस देखेंगे आप तो ज़्यादातर आपको किशनगंज का एड्रेस मिल जाएगा, मधुबनी का मिल जाएगा, सीतामढ़ी का मिल जाएगा। यानी जितने सीमावर्ती इलाके हैं वो न केवल प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं बल्कि एक अस्थायी एड्रेस भी इन लोगों को मुहैया करा रहे हैं। यानी पूरी तरीके से विदेशी लोगों को भारतीय बनाने की मशीन लगाई गई है इन इलाकों में। और उससे क्या हो रहा है, ये तो केवल प्रवेश द्वार है बिहार का ये इलाका। उसके बाद यही लोग देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं और फिर इनको टेरर फंडिंग की जाती है, फिर ये तमाम तरह की चीजें, लब जिहाद से लेकर हर चीजें यहां पर हो रही है। तो इस पर कैसे रोक लगे? तो अब इसको रोकने के लिए एक जो फॉर्मूला निकाला गया है, एक तो पहले ये कह दिया गया कि जितने चेक पोस्ट हैं, जितने भी, क्योंकि भाई 729 किलोमीटर का खुला क्षेत्र है, भारत नेपाल की जो सीमा है सबसे लंबा खुला क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाड़े नहीं लगाए गए हैं, रोकने के उपाय नहीं किए गए हैं, और कई ऐसे रास्ते हैं जिस पर पहरा भी नहीं है, वहाँ से बेरोक जो है उधर के लोग इधर आते हैं। और कई दलाल इस चीज़ में सक्रिय हैं कि वो गांव गांव पगडंडियों के पे चल के ग्रामीण इलाकों से निकल करके कैसे यहाँ से के आदमी को उधर ले जाना और उधर के आदमी को इधर लेकर के आना, इनका तो काम है। ऐसे दलाल सक्रिय हैं पूरे इलाके में और कमाई का वो बड़ा जरिया बन गया उनका। तो सरकार ने सबसे पहले आदेश दिया है स्थानीय प्रशासन को कि आप उन सभी लोगों की लिस्ट बनाइए। यहाँ तक कि बैंक को भी निर्देश दिया गया है कि वो सभी लोग अब सूची में आने चाहिए, उनकी निगरानी होनी चाहिए जो अचानक पिछले कुछ साल में अमीर हो गए, जिनके पास कोई वैसा कारोबार नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं कर रहे कि वहां से पर्याप्त आमदनी हो रही हो, बल्कि अचानक वो अमीर हो गए। कल तक वो गाय चरा रहे थे, भैंस चरा रहे थे, और आज जो है वो कोठियां खड़ी कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। तो जो अचानक अमीर हो रहे हैं, जिनका बैंक बैलेंस करोड़ों में पहुंच गया है, ऐसे लोगों को जो है कैटेगराइज करके, ये एक लेवल के अमीर कौन है, बी लेवल के हैं, सी लेवल के, इस तरह से कैटेगराइज करके इन अमीरों की सूची मंगवाई जा रही है। और चेकपोस्ट से 15 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। जो पहले की वीडियो में भी मैंने बताया कि 138 विशेष दरोगा की नियुक्ति की गई है जो पूरी निगरानी करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो डिजिटल जो सर्विलेंस है उसको करने की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और सोचिए कि ये मुद्दा कितना संगीन है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में संवाद सभागार में जो है वहां पर बाकायदा एक उच्च स्तरीय बैठक की गई और उसकी अध्यक्षता खुद सीएम सम्राट चौधरी ने की। और वहां पे तमाम अधिकारी मौजूद थे, पुलिस अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, सीमावर्ती इलाकों के अधिकारी थे, और उनको तमाम निर्देश दिए गए। सारे निर्देश तो यहाँ बता पाना मुश्किल है और बताया भी नहीं जाना चाहिए, बहुत सी चीज़ें बहुत गोपनीय स्तर पर हो रही हैं चीज़ें। लेकिन कुल मिलाकर के जिस गंभीरता के साथ इस पर कार्रवाई की जा रही है वो बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई कुछ ऐसा पक रहा है सीमावर्ती इलाकों में? क्या कुछ ऐसी जो है कह सकते हैं कि ऐसे संकेत मिले हैं यहाँ से लेकर के केंद्रीय मंत्रालय तक? क्योंकि यहाँ पर जो खुफिया एजेंसी सक्रिय हैं वो हर पल पल की जानकारी जो है ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। तो क्या उसके कारण ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या है इस सब के पीछे? सब कुछ अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में आपको भी पता चले। गिरफ्तारियां हो रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। और अगर आप भी इन सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं तो इसका इनपुट भी आप जरूर दीजिए कि आपके आसपास क्या ऐसी गतिविधियां चल रही है। क्या वाकई अचानक आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति जो है अमीर हो गया जबकि उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है आमदनी का? अगर ऐसी कोई जानकारी मिले तो आप अपने जो निकट के पुलिस थाने हैं वहाँ पर जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जानकारी से ही आपकी भी मदद होगी और पूरे इलाके की जो है सुरक्षा होगी, और साथ ही ये एक राष्ट्रभक्ति की भी मिसाल बनेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।